तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 88 एंड 16 टर्म इज 73। और आपको ये भी बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कैसे बताओ? तो सर सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम तो लिखेंगे सर। तो लिखो, क्या लिखोगे? लिखना है हमको कि 11 टर्म 88 है, तो लिख दो यहाँ पे 11 टर्म इज इक्वल टू 88 और लिखो 16 टर्म इज इक्वल टू ए 16 इज इक्वल टू 73 लिख दिया मैंने। अब एक काम करो, तोड़ दो। ए 16 यानी ए प्लस 15d और ये आ गया आपका 73 और ए 11 मतलब हो जाएगा आपका ए प्लस 10d और ये हो गया तुम्हारा 88। अच्छा, अब दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही तुम माइनस कर दोगे, ये कट गया, 15 में से पाई आ गया आपका 5d और ये आ गया आपको माइनस करने पे माइनस का 15। 5 1 जा 5 डी के लिए आपको मिल गई माइनस का 3। अब यहाँ तक एक क्लियर है। अब -3 आते ही अब ये वैल्यू उठा के काम को इसमें रख दो। तो जैसे ही तुम यहाँ रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा यहाँ से ए प्लस 10d इज इक्वल टू 88 यानी ए प्लस 10 को 10 रखो, डी की जगह तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 88। अब ये हो जाएगा ए माइनस 30 इज इक्वल टू 88। अभी 30 को टांग के यहाँ भेज दो तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू 88 प्लस 30 यानी फर्स्ट टर्म आपका आ गया 118। 118 अभी फर्स्ट टर्म आ गया। अब आगे क्या करोगे सर? आपको सवाल में अब ये पूछा है ना, आगे 31st टर्म ऑफ एन एपी, 31st टर्म बता दो। तब 31st टर्म हम बताने के काबिल तो हो गए हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अपन 31st टर्म निकालने की प्रक्रिया। तो हमने सेलेक्ट करके इस चीज़ को पूरा इधर कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 31st टर्म। तो हम इसका 31st टर्म निकालने जा रहे हैं। तो ए 31 इज इक्वल टू होता है सर ए प्लस 30d। तो हमने यहाँ पे ए 31 इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रखेंगे? 118। तो रख दो ए के घाट प्लस 30 इंटू डी की जगह देना माइनस का 3, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। दिया नहीं था, मैंने निकाला था मेहनत करके। तो 118 माइनस 90 यानी ए 31 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 90। तो ये हो गया 10 और 10 में जोड़ दो 18 में, तो ये हो जाएगा 28, 28 आ गया 28। तो 31st टर्म इसका आपका आ जाएगा 28। एक बार चेक कर ले अपन, 8 में से 0 का सही तो माइनस किया मैंने। एक काम करो, जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। मैंने 88 में 30 को जोड़ के 108 ले लिया था। चलो ये आ गया आपका। ये पार्ट जैसे ही आपका आ जाता है तब हम करेंगे इसके आगे वाला पार्ट। और आगे वाले पार्ट में हमारे पास एक अच्छा सवाल है जो कि आपने इसके पहले नहीं किया है। क्या पता आपने स्कूल वगैरह में किया हो, बट मैंने नहीं कराया आप लोगों को, इसी समय में। ठीक है सर, कौन सा क्वेश्चन है ये? जो क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है, आपको बताना है इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो नेगेटिव टर्म कैसे करें? तो अभी काम करते हैं, लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव टर्म। तो इस हिसाब से सर हमने मान लिया कि सर एन जो है वो नेगेटिव है। मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो इसका फॉर्मूला होता है वो भी नेगेटिव होगा। सही है। तो ए की जगह पर रख दो 118 प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस कर देना यहाँ पे आप -3 और ये कर दो लेस देन 0। इसको लेके इधर आ जाओ तो आपको मिलेगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 3 इज लेस देन -118। माइनस से माइनस काट दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से n-1 इंटू 3 और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा 118। ये क्यों हुआ सर? जब भी आप नेगेटिव नेगेटिव ऐसे कैंसिल आउट करोगे, है ना, तो आप ध्यान रखना, आप अगर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर रहे हो, कभी भी इनइक्वालिटी है बीच में, तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे। ठीक, इसका लॉजिकल एग्जांपल ये कि मान लो -4 और -3 दोनों में बड़ा कौन सा है? तो ये बड़ा है। अब दोनों साइड तुमने माइनस कट कर दिया और तुम अगर इनइक्वालिटी चेंज ना करो तो दिख रहा है 3 बड़ा है, कैसे हो सकता है भाई? 4 बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। डन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3n माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 118 यानी 3n इज ग्रेटर देन 118 प्लस 3 यानी 3n इज ग्रेटर देन कितना जाएगा? 121 यानी n शुड बी ग्रेटर देन 121 डिवाइड बाई 3। अभी कैसे करोगे सर? काटेंगे और क्या करेंगे? काटो। तो 3 4 जा 12, फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 1033 जाते 40.3 आ रहा है। अब एल की वैल्यू 40.3 से बड़ी होनी चाहिए। तो देयरफॉर हम मान लेंगे सर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 41। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर 41 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई अब? डन। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है यही खत्म होता है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन आप पढ़ाई करते ना। ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।
हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का लेक्चर। और क्या स्टार्ट करेंगे? नया चैप्टर थोड़ी स्टार्ट करेंगे, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। कैसा था मेरा इंट्रो? दस था एकदम। चलो ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हम इसमें करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम में किस किस टाइप के सवाल आने हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। डन सर? तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी निकाल कर बैठे हैं, और आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो नोटिस करते रहना, नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। हमारे पास सवाल दिया हुआ है सर, 200 लॉग से स्टैक्ड है, ठीक है, इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। पहले में 20, दूसरे में 19, उसके ऊपर 18, फिर 17, 16, एक-एक कम होते जा रहा लगनी है, ठीक है। आपको बताना है कि कितने कितने रो तक अपन जाएँगे जिसको जोड़ने पे 200 हो जाए। जैसे ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है, सबको जोड़ते-जोड़ते जहाँ पे 200 हो जाए, मुझे वहीं पे रुक जाना है, उसको ऊपर लकड़ियाँ नहीं सराहनी। नहीं समझ आया? नहीं आया? कोई बात, ध्यान से सुनो। मान लो मैं कोई लकड़ी की कंपनी चला रहा हूँ, है ना? अब मेरे पास ऑर्डर आया भी सर, मेरे को 200 लॉक्स भेजो। तो मैं 200 लॉक्स मैंने भेज दिए। तो अब एक बात, तो 200 लॉक्स भेजने में 200 लॉक्स पहले मैं बाहर निकालूँ, अपने गया है ना, गोडाउन वगैरह से निकाला मैंने। जब 200 लॉक्स अरेंज करूँगा तो पहले मैंने 20 रखा, फिर 19 रखा, 18 रखा। जैसे ही 200 पूरे हो जाएँगे तो क्या मैं और लकड़ी थोड़ी रखूँगा उसके ऊपर? समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर ये कहूँगा हाँ, कितने लाइन बने उसपे। तो एग्ज़ैक्ट ऐसा ही सवाल है कि भैया ये 200 इसके पूरे जो हैं कब होंगे, आपको बस ये बताना है। गॉट किया? चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले रो में आपको दिख रहा है कि 20 लकड़ियाँ हैं, तो आप लिखें सर A इज़ इक्वल टू 20। डन? अच्छा। इस हिसाब से सर अगर एक-एक कम होते जा रहा है तो फिर तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, और सबको जोड़ने पे यानी इनका जो एसएन है वो 200 आ रहा है। सर ये गोला-गोला आप कैसे लेके आए? पता नहीं, मैंने आज कुछ एक्सपेरिमेंट भी अपने लैपटॉप में, तो ये कुछ ऐसा-ऐसा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। कल वापस ठीक कर दूँगा मैं। ओके, तो एसएन की वैल्यू आपकी 200 आ गई। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि एन की वैल्यू क्या आएगी सर? एन की वैल्यू क्या आएगी? कैसे बताओगे? अरे सर सिंपल है, एसएन का फॉर्मूला पढ़ाया था आपने मुझे, n/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d आपने मेरे को पढ़ाया था। अब मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट से वैल्यू रख दूँगा सर, एसएन की जगह पे 200 रखूँगा। n/2 को n/2 कर दूँगा, 2 इंटू a की जगह पे रख दूँगा मैं 20। क्यों सर? क्योंकि पहले लाइन में है 20 लकड़ियाँ। प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू मेरे को दी नहीं है। कॉमन डिफरेंस मेरा -1 रख दो यहाँ पे, -1, क्योंकि एक-एक लकड़ी कम होते जा रही है। अब जब कैलकुलेशन करोगे तो ये आइटम 400 हो जाएगा। तो 400 इज़ इक्वल टू n यहाँ पे आ गया 40 -1 इंटू n, -n, और -1 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा आपका +1। तो ये मिलेगा आपको 400 इज़ इक्वल टू फोर n टाइम्स ऑफ 41 माइनस n। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको इसमें और इसको इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 400 इज़ इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। अब इसको लेके इधर आ जाओ, इसको भी लेके इधर आ जाओ। ये हो जाएगा आपका n का स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0, प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। नाउ सर अब अगला अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? आगे क्या करना है? अरे फैक्टराइज़ करो यार, फैक्टराइज़ करो। फैक्टराइज़ कैसे करेंगे सर? तो ये लिखेंगे n का स्क्वायर माइनस 41 n और प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। सर मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे को तो फैक्टराइज़ नहीं आता, है ना? मैं कैसे सोचूँ सर कौन-सा नंबर होगा? अरे डिस्क्रिमिनेंट का फ़ॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक वाला। और अगर फैक्टराइज़ आ रहा है तो देखो मेरे साथ कैसे करना है ना? तो आपको फैक्टराइज़ करने आना चाहिए, तो ये आसान नंबर है, 16 और 25 आएगा। 16 और 25 को जोड़ने पे 41 आ रहा है, और 16 इंटू 25 करने पे 400 भी आ रहा है। तो हम इसको तोड़ेंगे, n का स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n, और ये हो जाएगा प्लस 400 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेना स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ से मैंने n बाहर लिया तो आ जाएगा मेरा n माइनस 16, और यहाँ से माइनस 25 को कॉमन लूँगा तो आ जाएगा अगेन n माइनस 16। ये दोनों सेम आ गए, मतलब सही है। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं सर? n माइनस 16 दोनों में है, तो मैंने n माइनस 16 कॉमन लिया, तो बचा यहाँ पे n माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। सर इसका मतलब n की वैल्यू 16 आ जाएगी। कैसे सर 16 कैसे आई? 16 कैसे आई, मेरे को करके देता हूँ आपको। मैंने यहाँ से n माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0 करूँगा। फिर मैं यहाँ से n माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0 करूँगा। अब n की वैल्यू यहाँ से 16 आवेगी, और यहाँ से आ जावे गुजराती, n इज़ इक्वल टू 25 मेरे को नहीं आता। 25 और 16 आ गया? अच्छा, सर ये तो दो-दो का आंसर आया है, सही कौन-सा? देखो भैया क्वाड्रेटिक है, 2 आंसर तो देगा। अब सोचना आपको ये है कि इसमें सही कौन-सा है? क्वाड्रेटिक तो हमेशा 2 आंसर देता है, ठीक है। हाँ, वो दोनों सेम आ जाए तो 1 आंसर कहलाता है, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक का काम है 2 आंसर देना। अब बताओ इसमें सही कौन-सा है सर? ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अगर इसमें 16 लाइन बनाऊँ ऐसे एक के ऊपर एक, तब भी आंसर 200 आ रहा है, और मैं 25 लाइन तक लेके जाऊँ, तब भी मेरा आंसर 200 ही आ रहा है।
ये मुमकिन कैसे है सर? चलो इस थियरी को मैं तुम्हें समझाता हूँ एक सिंपल कैलकुलेशन से। बस तुम्हें ध्यान से देखते रहना है और अगर तुम्हें समझ में आए तो जस्ट लेट मी नो, है ना? तो आपने रखा पहली लाइन। अरे पहली लाइन में कितनी आएगी? पहली लाइन में कितनी सॉरी लकड़ियाँ, लड़कियाँ नहीं लकड़ियाँ। 20, 19, 18, 17, 16, 15। तुम क्यों खुश हो गए भाई? 14, 13, 12 लकड़ी का नाम सुन के, लड़की का नाम सुन के। 12, 11, 10, 9। डेडिकेशन का लेवल देख रहे हो? काउंटिंग सब हो जा रहा है साथ में। 8, 7, 6, 5, 4। आई वाज टॉकिंग अबाउट यू। 2, 1। चलो सब हो गया, सब हो गया। अब देखो कौन से टर्म तक हम पहुंचे। तो सर मैं फटाफट गिनती करूंगा सर, मैं करेगा गिनती। 1। अरे तो कलर चेंज ही नहीं हुआ। चेंज द कलर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब यहाँ ये अपना 16 टर्म में पहला आंसर आ गया। डन। यहाँ लिखो सर 16। अब देखो 17, 18, 19, 20। अरे आगे तो है ही नहीं, काम करो आगे लिखते हैं। फटाफट से हम लिखेंगे इसमें आगे, ठीक है? तो हमने लिखा है यहाँ पे 0, -1, -2, -3। सर माइनस में कैसे आएगा? वही तो तुम्हें समझना है, वही तुम्हें समझना है। ध्यान से देखो, देखते जाओ। ये आ गया 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आ गया। अब बात ये है ना सर कि अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ भी रहा हूँ ना, तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आंसर तो जीरो ही है। 200 तो यहीं पे हो गया और 200 में तुमने कुछ नहीं जोड़ा, जीरो जोड़ा। मतलब आंसर आपका 200 सही है, n इज इक्वल 25 भी सही है। बशर्ते हम नेगेटिव में इसको अरेंज नहीं कर सकते, है ना? नेगेटिव में मैं कैसे लकड़ियां लगाऊंगा? इसका मतलब हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। अब ये चीज सर मैंने ऐसे प्रैक्टिकली समझा दी, एग्जामिनर को आप कैसे समझाओगे? मैं बताता हूँ कैसे समझाना है, ठीक? उस केस में आपको करना है, करेक्ट वैल्यू के लिए आप an का फॉर्मूला लगाएं और आप पहले 25 टर्म निकालो और 16 टर्म निकालना। मैं सिर्फ एक ही निकाल रहा हूँ गलत वाला। तो 25 टर्म हो जाएगा आपका a प्लस 24d। तो a25 इज इक्वल टू a की जगह आप रख देना यहाँ पे 20, है ना? पहला टर्म 20 है। n-1 यानी 25 -1 कर देना। ये हो जाएगा आपका 25 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -1। सो a25 इज इक्वल टू 20। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या किया और क्यों किया? ये तो 24 पर से लिखा हुआ है ना मैंने। तो यहाँ लिखो 24 और डी की जगह रख दो आप -1। तो सर a25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 और प्लस माइनस -24 और 20 में से 24 घटाओगे तो आपको मिलेगा a25 इज इक्वल टू -4। ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और मैं नेगेटिव में लकड़ियां कभी अरेंज नहीं कर सकता, है ना? क्या लगा मैं लड़की बोलूंगा? लकड़ी लकड़ी। नेगेटिव में कभी भी लकड़ियां मैं अरेंज नहीं कर सकता। देयरफॉर दिस वैल्यू विल बी गेट रिजेक्टेड एट ऑल। क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। So the next question is, in the agriculture field there are 23 cotton plants in the first row, 21 अच्छा in the second and 90 in the third and so on. There are 5 cotton plant in the last row. How many rows are there in the agriculture field? अरे सर लॉजिकल बात है, समझो जरा। एक है ना ऐसा ऐसा, ये हमने बना दिया। डन। अब सर जो एक्स्ट्रा वाला है उसको मैं मिटा दूंगा ताकि मेरा फोटो जो है अच्छा लगे। आप समझो, पहले रो में मैंने जो है पहले रो में कितने 23 कॉटन प्लांट लगाए, ठीक है? तो ऐसे कर करके हमने कितना लगा दिया? हमने 23 लगा दिया सर। ध्यान रखना कितने हैं सर? 23। उसके बाद वाले हमें कुछ कम हो जाएगा और कहाँ तक ले गया सर? अपन अपन इसको लेके गए कितना? 21। ये दो दो कम हो रहा है, ध्यान रखना, दो दो कम हो रहा है। फिर उसके बाद वाली जो लाइन है उसमें भी मैं लेके आया इसको यहाँ तक और मुझे मिल गए यहाँ पे टोटल 19 कॉटन प्लांट्स। और ऐसे रिड्यूस करते 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 मैं आया हूँ एंड में और मैं बस आखिरी में 2, 3, 4 और 5, तो सिर्फ 5 ही कॉटन प्लांट्स हैं। तो आपको बताना है कि ये नंबर ऑफ टब्स कितने, नंबर ऑफ रोज कितने, कितने रो लगाए मैंने, कितने रो मैंने लगाए हैं। सॉरी। हाँ तो क्या आपको मेरा सवाल समझ में आ गया? सॉल्व करे क्या? आ जाओ, आ जाओ हम करते हैं सॉल्व। आ जा मुन्ना आ जा, मैं तुझे सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो कैसे करोगे सर? देखो देखो बेटा, करने के लिए हमें क्या करना है, आप पर इस बात को समझे कि पहला टर्म 23 है तो ए इज इक्वल टू हमने 23 रख दिया। दो दो नंबर कम हो रहा है तो डी इज इक्वल टू आप -2 कर दो। और सबसे लास्ट में आपको 5 मिल रहा है तो आप लास्ट टर्म को 5 लिख दीजिए। डन। अब आपको पता करना है कि एन की वैल्यू क्या आएगी, है ना? तो आप एक काम कर ऐसे लिख ना, आपको अगर लगे तो इसमें ये लाइन लिख दे रहा है ना, लेट द nth टर्म
nth टर्म बी 5, मतलब उसका nth टर्म 5 है, ये हमने मान लिया। तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस तो क्लियर है, n इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो अप्लाई करो फार्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से an की जगह पर रख दो 5, a की जगह पर रख दो 23 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया तुम्हारा माइनस का 2। इसको लाके माइनस कर दो, 5 में 23 गया, जाएगा आपका माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 2। कैसे किया सर आपने ये? अरे 18 और 5 23 होता है, तो 5 में से अगर 23 माइनस किया तो माइनस 18 आ जाएगा। हाँ सर, चलो समझ में आ गया सर। अब बताओ, देखो क्या ये माइनस से माइनस कट नहीं जाएगा? और 2 वन जा 2 नाइन से ये भी कट जाएगा। अच्छा सर, कट गया तो काट दो। अब कट गया तो काट दिया। अब देखो यहाँ पे बचेगा आपका 9 और यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस वन। माइनस वन को टांग के यहाँ फेंको तो 9 प्लस वन आपको मिल जाएगा 10, यानी n की वैल्यू आपको मिल गई n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 आ गया। तो मतलब लास्ट में आप मेंशन करें देयरफॉर, देयरफॉर क्या पूछा गया आपसे? हाउ मेनी रोज आर देयर इन द एग्रीकल्चर फील्ड? सो आप लिखना देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर देयर आर 20 10 10 रोज इन द एग्रीकल्चर फील्ड। 10 रोज इन द, पूरा लिख दूं क्या मैं? इन द, ऐसे आपको हर एक सवाल में लास्ट में लाइन लिखनी होती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड, डन। ऐसे आपको लिख के आपका आंसर फिनिश करना है। डन सर। ये फोटो भी बनानी है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे पिक वगैरह बनानी चाहिए, डायग्राम। पिक नहीं कह सकते, पिक तो बहुत वाहियात सा होगा। डायग्राम बनाना चाहिए, है ना? आप ऐसे फिगर बना दो, वहाँ पे फिगर बनाने के आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है, ठीक है, करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, देखो यही सारे वर्ड प्रॉब्लम आपके हैं, यही 2 वर्ड प्रॉब्लम आए हैं अभी तक, है ना? अभी तक मतलब ये 2000 लेटेस्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब इस टाइप के सवाल मैंने अभी तक कराए नहीं थे, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर दिया। क्या है सर सवाल? सवाल में ये है कि एक एपी का आपको लास्ट है ना, पीछे से 20 टर्म बताना, आगे से नहीं। आगे से 20 टर्म मुझे आता है, आप इसमें पीछे से इसका 20 टर्म बताओ। डन। कैसे करेंगे सर? तो एक काम कीजिए, आपको लिखना है रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी, रिवर्स द एपी। मैंने एपी को रिवर्स कर दिया, मतलब 253 को मैं आगे लिखूंगा, और ऐसा करते 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 सबसे लास्ट में आ जाएगा मेरे पास 13 8 3 एंड सो। डन। अच्छा, पहले जो एपी था, पहले जो आपका एपी था, उसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा था? 3। कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा था? 5। और लास्ट टर्म क्या मिल रहा था आपका? 253। खैर लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको लिखेंगे ही नहीं अपन, ठीक है। लेकिन अब जो आपका एपी है, ये तो पुराना होता है, नया देखो नया। तो नया में आपको पहला टर्म क्या मिल जाएगा? देयरफॉर ए इज इक्वल टू 253। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, ये कम हो रहा है धीरे धीरे, कम हो, ये बढ़ रहा था, उल्टा कर दो तो कम होगा ना भाई, ये कम हो रहा है। तो आपका कॉमन डिफरेंस होगा तो वही, लेकिन बस माइनस आ जाएगा -5। आपको बताना है 20 टर्म। अरे भाई पीछे यहाँ से 20 टर्म ही बताना है ना मुझे पीछे से, तो आपको एन वैल्यू 20 रख दो, और ए 20 ए एन आप निकाल लो, आप बस बात खत्म। ए एन निकालो और बात खत्म। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए 20। दुनिया में जहां जहां एन है वहां आप 20 रख दिया मैंने, और एक जगह पे 253। तो 253 प्लस 20 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का है? -5 का, रख दो। तो ये देगा आपको ए 20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5, यानी इसका जो 20 टर्म होगा सर, वो 253 में से माइनस 19 फाइव 95, है ना, -95। तो ये आपका हो जाएगा 820 इज इक्वल टू 153, और उसमें से 5 नंबर जोड़ो तो 158 आ जाएगा, 158। डन। समझे कि नहीं समझे? आपका ये आंसर है। आप लास्ट में लिखे देयरफॉर द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी इज 158, और यही आपका आंसर होगा। समझे? अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक और सवाल। अंडर अ प्रोजेक्ट ऑफ वन चाइल्ड वन ट्री टेकन बाय अंडरटेकन बाय स्कूल स्टूडेंट प्लांट द ट्री इन द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट रो 3 प्लांट्स। अच्छा, तो हम फिर से आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, जैसे सेम ये ट्रेपेजियम वाला ही आप रख देते हो ऐसा, लेकिन उसमें बस उल्टा बनेगा, ऐसा, ऐसे, ठीक है। तो पहले रो में सर 3 प्लांट्स बन रहे थे, लगाए। सेकेंड रो में 5 प्लांट्स, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, और ये आ गया आपका 5। उसके बाद थर्ड रो में 7 बोल दिया उन्होंने, तो 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही। तो ये हो गया आपका 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7। सर ये तो और नंबर दिख रहा है मुझे। बिल्कुल सही दिख रहा है। और इन्होंने बोला कि जो लास्ट में जो रो होगा ना, लास्ट जो आपका लास्ट रो होगा, उसके अंदर टोटल 37 प्लांट्स होंगे। कितने होंगे? 37। तो आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे? टोटल नंबर ऑफ रोज कितने थे? अब ये चीज सर कैसे बताऊंगा मैं? देखो कैसे बताओगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैसे बताओगे। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो देखो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। मतलब भाई 3 पौधे लगे हैं लेकिन बच्चा तो एक ही है ना। पौधे कितने लगे हैं यहाँ पे? 5, लेकिन बच्चे कितने हैं? ये दो दो बच्चे हैं ना, लिखा हुआ है ना। देखो, अंडरटेकन बाय स्टूडेंट प्लांट द ट्री इन पैटर्न ऑफ द फर्स्ट रो 3 प्लांट, सेकंड रो 5 प्लांट। तो सेकंड रो में 5 प्लांट लगाने, थर्ड रो में 7 प्लांट लगाने। लेकिन बच्चा तो एक ही रहेगा ना। वन चाइल्ड वन ट्री। अच्छा, वन चाइल्ड वन ट्री बोला है क्या? वन चाइल्ड वन ट्री बोला है, अंडरटेकन बाय स्टूडेंट। अच्छा, मतलब सबको हमें जोड़ना है। मतलब 3 बच्चे यहाँ पे, एक बच्चा एक ही पेड़ लगा रहा है ना। तो 3 बच्चे यहाँ पे, यहाँ 5 बच्चे, यहाँ 7 बच्चे, तो आपको सबको जोड़ देना है 37 तक। इन शॉर्ट ये आपको ऐसे बोल रहा है सर, 3 + 5 + 7 से लेके जोड़ते 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 आपको जोड़ दे रहा है 37 तक। ये है इनका सिंपल सा सवाल। समझ गए आप? सिंप्लीफाई करके समझ गए। अब चलो कैसे करेंगे हम। तो हम सर फटाफट से चीजें निकाल लेंगे। हम इसमें पहले पता करते हैं सर। देखो a = 3 है, कॉमन डिफरेंस सर 2 है। ए एन की वैल्यू लास्ट टाइम मुझे 37 दिया हुआ है, मुझे इतना नहीं मालूम कि एन की वैल्यू क्या है, कि मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ए एन = a + n-1 इंटू डी रखा। ए एन की जगह पर गया 37, ए की जगह पर कर दिया 3 + n-1 और कॉमन डिफरेंस कर दिया 2। इसको टांग के यहाँ फेंको, ये हो गया 34। तो 34 = n-1 इंटू 2। सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो आप। ये आ जाएगा 17 = n-1, कोई बात नहीं। इधर आ जाएगा, ये हो गया n = 18, मतलब 18वां। 18th नंबर पे 37 आएगा। अरे भाई वैसे ही सोच लेते ना, 18 2 या 36, और नंबर ही तो है ये। अच्छा, अब ये आ गया सर, आगे बताओ क्या करूं? आगे क्या करूं मैं? देखो आगे क्या करना है, आगे आपको अप्लाई कर देना है एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन = n/2 ब्रैकेट में a + n, याद है ये फॉर्मूला? तो एस एन की जगह पे आप रख दो यहाँ पे 18, ये हो जाएगा 18/2, और फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है 3 और लास्ट टर्म दे रखा है 37। बस काम खत्म। सो यहाँ पे मिल जाएगा एस 18 = 9, और ये आ गया आपका 40। सो एस 18 = 360। स्कूल के अंदर 360 बच्चे। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? 37 + 40 कैसे हो जाएगा? इस तरह से आप जो अगर कोशिश करते हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा टैकल करना। डन।